नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर यानी कि 4 जुलाई की करंट अफेयर को। तो क्वेश्चन है, हाल ही में लियोन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद ने। अभी विश्वनाथ आनंद ने लियोन मास्टर का खिताब जीता है, जो कि इन्होंने 10वीं बार जीता है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, विश्वनाथ आनंद जी के बारे में। तो विश्वनाथ आनंद जी ने 1988 में पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के बने थे। 5वीं बार जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप रहे हैं। फीडे शतरंज चैंपियनशिप 2000 से 2002 में, अनस्टुप्टेड विश्व चैंपियनशिप 2007 से 13 तक रहे हैं। 2008, 10 और 12 में अपना इन्होंने खिताब संरक्षित रखा है। 2006 में 2800 इलो रेटिंग अंक प्राप्त किया था और 21 महीनों तक ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी रहे थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, ये प्राप्तकर्ता पहले हैं, जो कि इन्होंने 1991-92 में प्राप्त किया था। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि पद्म विभूषण है, 2007 में इनको प्राप्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए एक ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। भारत सरकार ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य में महामारियों के खिलाफ बेहतर व्यवस्था विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $170 मिलियन का नीति आधार ऋण पर हस्ताक्षर किया है। एडीबी की बात कर लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर आ जाता है मनीला में, जो मनीला कहाँ पर पड़ता है? फिलीपींस में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। अभी जी किशन रेड्डी के द्वारा केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, जो कि जी किशन रेड्डी के पास हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पहल के तहत योग्य यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी और यह उन उम्मीदवारों को प्रदान की जाएगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है और अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं और थर्ड जेंडर से संबंधित है यह योजना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिक शूप हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। डिक शूप को नीदरलैंड के पूर्व खुफिया प्रमुख डिक शूप ने हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 67 वर्षीय शूप ने मार्क रूटे का स्थान लिया है, जिन्हें हाल ही में नाटो का अगला महासचिव बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डू शिप को बधाई दी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोवेडिक एलिफेंट शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगोलिया के साथ। भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण की शुरुआत 3 जुलाई में मेघालय के उमरोई में हुई है और इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य अंतरावस्था को बढ़ाना और 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास का समापन 16 जुलाई को होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो उसका आंसर हो जाएगा एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने ग्राहकों की एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है। इसकी मदद से बैंक ने ग्राहक को 15 मिनट से भी कम समय में अपने जीएसटी पंजीकरण, बिक्री, चालान के खिलाफ 1 लाख रुपए तक की वित्त प्राप्त करने की। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश खारे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस एजेंसी ने
वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनओडीसी। अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनओडीसी ने हाल ही में अपनी विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 2022 में बढ़कर 292 मिलियन हो गई है और जो पिछले 10 वर्षों में 20% वृद्धि हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किन क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है दुनिया का, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना मेला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना मेला, जिसे आमतौर पर नूनबर्ग खिलौना मेला के नाम से जाना जाता है, हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है और इस प्रदर्शनी में दुनिया भर से 70,000 अंगतुक और लगभग 2800 प्रदर्शक आते हैं। शो में प्रदर्शन स्थल लगभग 1 मिलियन वर्ग फीट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।